दोस्तों, ये आपका लास्ट पार्ट है, यानी इंडियन इकोनॉमी में जो पहला चैप्टर था, ठीक है ना, उसका ये लास्ट पार्ट आपका हम करने जा रहे हैं। अब ध्यान अगर आपको देखना होगा, देखो छोटे छोटे अपने पार्ट्स बनाए हैं, शायद कोई 6 मिनट का, कोई 11 मिनट का, कोई 12 मिनट का, ठीक है ना। छोटे पार्ट्स बना करके ख़त्म करना हमारे लिए भी आसान होता है और आपके लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि आपको थोड़ा पढ़ करके ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो आपको ना उसी प्लेलिस्ट में, यानी इंडियन इकोनॉमी वाली प्लेलिस्ट में आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन भी होंगे वहां पे, ठीक है ना। तो उन क्वेश्चनों को आपको उस चैप्टर को खत्म करने के बाद लिख लेने हैं, ताकि आप एक नंबर का भी ना छोड़ो पेपर में, ठीक है ना। आपको अच्छे नंबर लेकर आने। हमेशा से इकोनॉमिक्स में 94 से 99 इसी के आसपास रहता है। 100 तो अभी तक आए नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट 99 हमारे आते रहते हैं। तो 94 से 99 के बीच में हमेशा नंबर रहते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप भी ये नंबर रखो और कोशिश करो इस बार 100 लेके आओ, ठीक है ना। चलो, तो हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव इंपैक्ट्स या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन या पॉजिटिव साइड इफेक्ट। देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब यहाँ पे आई थी तो उन्होंने हमारी इंडियन इकोनॉमी का शोषण किया, हमने कहा था ना, उसको एक्सप्लॉइट किया बहुत ज़्यादा। बट उसके बावजूद ना, उन्होंने जब इतने सारे उटपटांग काम करे तो कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई जो कि हमारे फायदे की थी, यानी उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए किया था, बट उससे हमारा भी बेनिफिट हुआ। तो वो कौन से पॉजिटिव इंपैक्ट है, या ये कह सकते हो वो कौन से तुम्हारे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे देके चले गई, या ये बोल सकते हो कि साइड इफेक्ट कौन से थे, वो पॉजिटिव साइड इफेक्ट कौन से थे, तो ये बताओ फटाफट से। तो देखो, पहला है न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से चले गई तब हमें पता चला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा यहाँ पे क्रिएट कर दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए आसान हो चुका था। देखो कैसे, द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया था, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। साथ ही साथ इन्होंने रेलवे, मैंने बताया था, रोडवेज, ये जो सब चीजें होती है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये इन्होंने डेवलप कर दिया था। रेलवे का निर्माण किया, रोड बनाई, ठीक है ना, पोर्ट्स बना दिए थे। तो जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप किया तो इससे क्या हुआ, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या हो गई, जनरेट होना स्टार्ट हो गई। न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होना स्टार्ट हो गई, उस फील्ड में भी है जॉब्स निकलना स्टार्ट हो गई, लोगों को काम मिलने लग गया। जिससे क्या हुआ, फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक सोशल ग्रोथ के लिए क्या हुआ, न्यू अपॉर्चुनिटीज जनरेट होने लग गई, जिसने ब्रोक कर दिया, यानी तोड़ दिया क्या, कल्चरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स, यानी जो कल्चरल बैरियर्स था और जो लोकेशन वाइज जो बैरियर्स थे, उन्होंने क्या कर दिया, वो खत्म कर दिया, ठीक है। किन्होंने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सब लेकर के आई थी। क्लियर। तो पहला हमको जो बेनिफिट हुआ वो ये इसी चीज का हुआ, रेलवे आने का, रोडवे आने का, पोर्ट्स बनने का, हाँ, कम्युनिकेशन के जो उन्होंने साधन निकाले, वो सब ये हमारे बेनिफिट में चले गए। दूसरा, कंट्रोल ऑफ फेमिन्स। फेमिन्स मतलब आप अकाल बोल सकते हो, है ना, सूखा अकाल पड़ जाता है ना, तो उसकी बात कर रहा है। तो उसने बोला जब इन्होंने रोड एंड रेलवे बनाई तो उससे काफी बेनिफिट हुआ। अब देखो, कई बार क्या होता था ना, जैसे पूरा देश है तो उसके कुछ हिस्सों में मान लो कि बारिश टाइम पे नहीं हुई, मानसून नहीं आया, तो हो सकता है वहां सूखा पड़ गया हो या बाढ़ के अगर तहस नहस हो जाए, तो एक वहां अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, भूखमरी जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो अब इन्होंने रेलवे रोडवे तो थी हमारे पास, हमने क्या करा, वहां दूर दूर ऐसे एरिया में भी अब सामान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये हमें कौन देके चले गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस समय बहुत बेनिफिट हुआ, हमने जो एक अकाल था इस पर क्या करा, कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। तो रोड एंड रेलवे ने भी क्या किया, काफी बेनिफिट किया, काफी बेनिफिट दिया हमें। वर्कड एज अ ग्रेट चेक ऑन द अकरेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ फैमिन्स, एज, क्योंकि अब आप फूड सप्लाई को ना आप आराम से क्या कर सकते थे, तो ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, किन जगह, टू द अफेक्टेड एरियाज इन केस ऑफ ड्रॉट। अगर सूखा पड़ता है, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ता है, तो उन एरियाज में भी आप फूड सप्लाई इजीली अब आप कर सकते थे, क्योंकि आपके पास रोड्स एंड रेलवे थी। तो दो बेनिफिट हो गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के। नंबर 3 की बात करते हैं, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। मैंने आपको बताया था पहले भी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, जो बार्टर सिस्टम था, यानी जहाँ पे वस्तु के बदले वस्तु, यानी गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया था, वो सिस्टम खत्म किया उन्होंने, और वो मॉनेटरी लेके आ गए थे। जिससे क्या हुआ, हमारा जो ट्रेड करना, ठीक है, एक्सचेंज करना बहुत ईजी हो गया था, सेल परचेज करना, बाय सेल करना क्या हो गया था, काफी ईजी हो गया था, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही तो उसको लाइक शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा लाइक्स और शेयर्स बढ़ेंगे, मैं उतना ज़्यादा क्या आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। चलो, पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट, देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम से कम, आप मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे बहुत सारे देशों पे क्या किया था,
जीत हासिल की थी, उन पे कब्जा किया था, ये आप भी मानते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने कब्जा कैसे किया, और कोई देशों ने क्यों नहीं किया ये काम, ठीक है। ये कह सकते हो कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो तरीका था, जो शासन चलाने का जो तरीका था ना, वो बहुत बेस्ट था, वो बहुत अच्छा था, वो बहुत गजब था, तभी तो उन्होंने इतने सारे देशों पे कब्जा किया है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था ना, जो शासन करने का जो सिस्टम था, वो क्या था, एफिशिएंट था। क्या था, एफिशिएंट, यानी कुशल था, अच्छा था। तो उसमें लिखा हुआ है द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, इनका बहुत अच्छा सिस्टम था। और जब ये वहां से चले गए तो ये हमारे लिए एज अ रेडी रैकनर, ये सर्व एज अ रेडी रैकनर, जैसे बन बनाया हुआ, पहले से बन बनाया हुआ, खाली आपको रेडी रैकनर मिल गया, किसके लिए, इंडियन पॉलिटिशियन के लिए, कि अब वो इंडिया को चला सकते हैं, इंडिया को अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी वैसे घुमा सकते हैं, वो कर ही रहे हैं। क्यों, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बताया कि ऐसा ऐसा राज किया जाता है, ठीक है। तो जैसा आप बुक्स लेके आते हो, रेडी रैकनर बुक्स मिलती है, जिसमें आपको क्या है, सब कुछ कंबाइंड, पहले से सब कुछ ऑलरेडी होता है, आपको खाली फटाफट से पढ़ के साइड कर देनी होती है, रेडी रैकनर होती है ना। तो ऐसे क्या है, इन्होंने पहले से देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिखा दिया था कि किस तरह से शासन करा जाता है, ठीक है। और इंडिया ने क्या करा, उसी चीज को फॉलो किया इंडियन पॉलिटिशियन ने, और वही इंडिया को चलाना शुरू किया। किसके, ये किससे बेनिफिट मिला, ये भी ब्रिटिश से आपको बेनिफिट मिला था। पॉइंट नंबर 5 की और चलते हैं, लास्ट पॉइंट देखो उसका, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ठीक है ना। यानी इन्होंने क्या करा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें क्या बना दिया था, सेल्फ सफिशिएंट बना दिया था, यानी हम आत्मनिर्भर हो गए थे, ठीक है। किसके ऊपर, एक तरह से हम बोल सकते हैं सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ठीक है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। तो उसने बोला देखो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी यहाँ पे देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये भी किया था। देखो हमने क्या किया, जितना भी हमने पढ़ा था ना, वहाँ से जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स यानी जो हमारे बेनिफिट यानी हमारे फेवर में गए थे इंडिया के, वो हमने सारे उठा लिए। जैसे हमने मॉनेटरी वाला उठाया, ठीक है, कि बार्टर से मॉनेटरी सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया था। उसके अलावा हमने क्या उठाया, हमने बोला कि इन्होंने रेलवे, रोडवे ये सब बनाई थी, जिससे हमारा कंट्रोल ऑफ फैमिन्स हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है, बढ़ने लग गई थी, ये हमने वहां से उठाया, ठीक है। तो हमने ऐसी क्या सब जगह थोड़े थोड़े पॉइंट्स उठा लिए। और ऐसे क्या ये वाला पॉइंट भी है कि सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, एक हमने एडमिनिस्ट्रेशन वाला पॉइंट उठाया था कि उनके कारण हमें ये पता चल गया कि देश को कैसे चलाया जाता है ना। तो ऐसे यहाँ पे है कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी भी इन्होंने यही लेके आए थे। तो इन्होंने बोला कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को कॉमर्शलाइजेशन किया था इन्होंने, ठीक है, व्यापार के अंदर घुसाने की कोशिश, व्यवसाय के अंदर घुसाने की कोशिश की थी। इनिशिएटेड मतलब शुरुआत करना, किसने शुरुआत की थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शुरुआत की थी, जिसके कारण क्या हुआ, ये भी हमारे बेनिफिट में चलेगा, क्योंकि इंडिया क्या हो गया था, सेल्फ सफिशिएंट हो गया था, किसमें, फूड ग्रेन। तो आगे देखिए थोड़ा सा जो रह गया है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में अगर आपसे कोई पूछेगा, ठीक है ना, तो उसमें आप क्या बताओगे। देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मैंने आपको बताया था परिवर्तन यानी चेंज की बात कर रहा है। तो आप ये बोलोगे देखो 1921 यानी 1921, क्या 1921 को बोला जाता है क्या, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या बोला जाता है, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। एक नंबर में पूछेगा क्या होता है, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का सन बताओ तो 1921, या 1921 क्या है, तो द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्लियर। आपसे दूसरा देखो इसके बाद क्या होता है, इसने बोला आफ्टर 1921 यानी इसके बाद इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें कंसिस्टेंट राइज आया था, यानी अब थोड़े हालात सही होने लग गए थे। तो उसने बोला कंसिस्टेंट राइज आना स्टार्ट हो गया था, यानी बढ़ने लग गई थी पॉपुलेशन। यानी अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसका मतलब सेंसस क्या हो गया था, बढ़ने लग गया था, ठीक है ना। तो आगे लिखा है और साथ साथ हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज थी ना वो भी बढ़ने लग गई थी। क्यों, अब इंडिया के जो लोग थे उनको पता चलने लग गया था कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज कहाँ पे कैसी है, क्या है, ठीक है ना। और देखो जब हेल्थ केयर फैसिलिटीज बढ़ेगी ना तो गारंटीड है जो इंसान है ना वो थोड़ा लंबा ही जिएगा, ठीक है ना। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज आपकी बढ़ गई थी, अवेयरनेस बढ़ गई थी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए, और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सेंसस तो बढ़ेगा बढ़ेगा। क्लियर ना। तो ये हमने पॉइंट पढ़े। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि अगर मान के चलो फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, फर्स्ट स्टेज बोलेगा तो आप क्या बोलोगे, सेकंड स्टेज बोलेगा तो क्या बोलोगे। तो यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन रहती है तो उसको भी क्लियर कर लेते हैं। अगर देखो वो बोलता है 1921 यानी बिफोर 1921 से पहले तो फर्स्ट स्टेज थी, तो आप बोलोगे बिफोर 1921 फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था। और अगर वो बोलता है आफ्टर 1921 बोलता है तो हम बोलेंगे ये सेकंड स्टेज थी किसकी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। क्लियर, याद रखना नंबर नहीं कटवाने आपने। उसके अलावा एक नंबर का क्वेश्चन ये भी है कि सुएज कैनल की अगर हम बात करें तो कब ओपन हुई थी, 1869 में। वैसे आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, बुक में तो काफी बड़ा इतना बड़ा पैराग्राफ शायद दिया हुआ है बॉक्स में, ठीक है ना। तो 1869 में आपका सुएज कैनल ओपन हुई थी। आपको जो याद रखना है वो सिर्फ इतना याद रख लेना, ठीक है। एक तो सन और दूसरा ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे थी। क्या थी, आर्टिफिशियल वाटरवे थी जो बनाई गई थी, जो कि कहाँ लोकेटेड है, इजिप्ट में लोकेटेड है, ये याद रख लेना। और क्या करती है, कनेक्ट करती है रेड सी को किससे, मेडिटेरियन सी से। बस इतना याद रख लो
कि रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है। क्लियर है ना? तो यहाँ तक हमने खत्म कर लिया, चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है ना? फिर भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है ना? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।